तो आज हमने करना है, तो लास्ट वीडियो में, ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी, ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे प्रैक्टिस शीट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये शीट मैंने तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है। इस शीट में थी प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.1, प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.2 और प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.3। ये तीनों हमने कर ली थी, ठीक है। तो हमने एनसीईआरटी की 8.1 भी कर ली, 8.2 भी कर ली और 8.3 भी कर ली पिछली वीडियोस में। फिर इस पे बेस्ड प्रैक्टिस शीट भी कर ली, प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.1, प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.2 और प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। ये सारा हमने कर लिया। अब हम कर रहे थे, ठीक है, इसके बाद हमने एनसीईआरटी की 8.4 अभी स्टार्ट नहीं करी, ठीक है। क्यों नहीं करी? क्योंकि एनसीईआरटी की 8.4 स्टार्ट करने से पहले हमने बोला था कि पहले हम क्या कर देते हैं, प्रैक्टिस शीट ऑन, ठीक है, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये पूरी जो शीट है, ये पूरी तीनों, और ये प्रैक्टिस शीट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये मैंने एक साथ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, ठीक है। और इस तो, मतलब जो ये प्रैक्टिस शीट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, इसके भी हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक कर लिए थे, ठीक है, आखिरी वीडियो में। तो मैंने तुम्हें कुछ ये बोला था कि भाई 29 ऑनवर्ड्स तुम ट्राई कर लेना, 36 तक ट्राई कर लेना, ठीक है। तो अब कुछ डाउट है वो कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तुम्हारा 30 डाउट है, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आपका क्या है, तो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन, अब जरा ध्यान सुनना, तो 29 तक मैंने करा दिए थे इस शीट के। 30 क्वेश्चन हमें कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस, ठीक है, कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है भाई। तो ये रिजल्ट है, जरा ध्यान से देखते रहना, ठीक। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इससे तुम क्या करोगे, इस पूरे को साइन कॉस में ब्रेक करोगे। किस में ब्रेक करोगे? साइन कॉस। तो साइन कॉस में तो tan थीटा कितना होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऐसी कॉट थीटा कितना होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिख दिया 1/1 एलसीएम लेने के लिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी ऐसे लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यहाँ बीच में प्लस आ गया, होल अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1 और tan थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप खुद बताओ, ठीक है, पहले एलसीएम ले लोगे। तो मैंने क्या करा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को ऐसे ही लिखा, और साइन थीटा 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा? साइन थीटा 1 के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और 1 का एलसीएम। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे लिखा, फिर ये होल अपॉन हो गया, ठीक है। कॉस थीटा 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना क्लियर है भाई? इसके बाद ए बी सी डी, तो मैंने तुम्हें कई बार बता रखा, ए डिवाइड बाई बी होल डिवाइड बाई सी ओवर डी होता है ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, समझे? तो ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी होता है। तो इसमें भी साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, सही है। अब तुम्हें एक चीज यहाँ पे दिमाग लगाना है, क्या? देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो यहाँ पे क्या करोगे तुम? माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ से। क्यों? जैसे तुम यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे ना, ये पार्ट ये पार्ट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया? माइनस। और इस माइनस, अब तुम्हें पता है जैसे 8/-1 है, 8/-1 है, तो इसे तुम ऐसे लिख सकते हो माइनस 8/1। इस माइनस को तुम यहाँ पे भी ले सकते हो ना। तो सेम मैंने यहाँ पे करा। मैंने अगले स्टेप में क्या करा, जरा ध्यान से सुनना, इस पूरे को तो ऐसे नोट डाउन कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। इतना समझ में आया? ठीक है। अब मैं साइड पे कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना।
ठीक है, अब मैं यहां पे कर रहा हूं इसे, ठीक है। तो खुद बताओ, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या ले लिया, कॉमन। समझ में मैंने क्या कॉमन लिया, ये वन ऊपर से लिया, वन तो हर जगह ही है, और नीचे से ये ले लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या बचेगा, ये और ये बचेगा, तो क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रहा, तो ये और ये बचेगा और ये बचेगा। अब कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम ले लो, तो कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये कितना है, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ए क्यू माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लगाओगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसे नहीं आता तो नोट कर लेना, ए क्यू माइनस बी क्यूब वैसे आना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या करा, ये ऐसे लिख दिया, ये पूरा मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, अरे हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस ए बी, ठीक है, और होल में क्या था, तो ये फॉर्मूला नोट कर देना, मैं इसे यहां पे दोबारा से लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ये आ गया वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे लिखा, ठीक है, इंटू ए क्यू माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। समझे, इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, इस पूरे के नीचे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, समझे। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, दो रिजल्ट आते हैं यहां से, यहां तक सेम करना पड़ता है, तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है या कहीं और मिलेगा तो यहां तक सेम करना पड़ेगा तुम्हें। अब यहां से दो चीजें है, अगर तुम्हें ये रिजल्ट आना है तो ये तीन अलग अलग है प्लस में, तो तुम इसको एक बार इसके नीचे भेजोगे, इसको इसके नीचे, एक बार इसको इसके नीचे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट पता है क्या आ सकता है, तो पहले मैं यही रिजल्ट लेके आता हूं, ठीक है। दूसरा रिजल्ट कैसा आ सकता है वो भी सुन लो। अगर तुमने इसकी वन लिख दिया, क्या लिख दिया, वन को फिर वन के साथ एक बार ये भेजोगे तो फिर अलग आंसर आएगा, तो बस ये फर्क है, ठीक है। हाँ, लेकिन हमें लाना है ये तो, लेकिन मैं आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेम ऐसे क्वेश्चन आएगा, रिजल्ट अलग रहेगा, ठीक है। तो अब मैं वही बता दूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, वो दूसरे में करना है, यहां तो तीन प्लस चाहिए, तो एक बार इसको इसके नीचे भेजो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वन हो जाएगा। अब कॉस से एक पावर कैंसिल आउट होगी तो कॉस बाई साइन कितना होगा, कॉट, साइन से एक पावर कैंसिल आउट होगी, साइन बाई कॉस कितना होगा, 10, और ये हमें लाना था, तो एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के, समझे। तो ये सबसे लेंदी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, बस एनसीईआरटी में शायद से रिजल्ट अलग ना हो, वो रिजल्ट क्या है पहले तुम इसे नोट कर लो, फिर वाला भी समझा दूंगा। इसमें एक और चीज तुम्हें ध्यान के रखनी है, एक रिजल्ट है इसका, सुन लो, एक दूसरा रिजल्ट भी रहता है इसका। मान के चलो तुम्हें यही क्वेश्चन दिया रहेगा, यही क्वेश्चन, और तुम्हें बोला रहेगा तुम्हें रिजल्ट आना है वन प्लस, ठीक है, सेक थीटा कॉसेक थीटा, क्या मतलब यही क्वेश्चन दिया रहेगा, बोला रहेगा ये रिजल्ट लेके आओ, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें यहां से ये रिजल्ट लाना है तो तुम्हें करना क्या है, यहां तक तो सेम करना है,
यहां तक सेम करना है। इसके बाद तुमने क्या करना है, इसे सेपरेट सेपरेट में लिखने से बजाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे 1, और इसे साइन थीटा कॉस थीटा ही लिखोगे। फिर नीचे आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा, तो एक बार ये किसके आ जाएगा 1 के साथ, तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा 1, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है कॉसेक थीटा। तो कई बार ये ऐसा भी रिजल्ट आता है, तो फिर यहां तक तो सेम करना है, इसके बाद अलग करना है, ठीक है। ठीक, तो ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 31 और 32 सेम है, ठीक है। तो 31 मैं करा रहा हूँ, 32 आपका होमवर्क है, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे बहुत आसानी से खुद ट्राई करना, सेम एग्जैक्ट ऐसे ही होगा, ठीक है। तो 31 हमें क्या रखा है सेक 6 थीटा, ठीक है। सेक 6 थीटा इक्वल्स टू हमें क्या रखा है 10 की पावर 6 थीटा, ठीक है, प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अगले वाले में भी सेम ऐसी है कॉसेक 6 थीटा, वो तुम खुद करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ज़्यादातर हम अभी तक करते क्या आ रहे हैं, हम हमेशा क्या करते आ रहे हैं बड़े से छोटा बनाते आ रहे हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है जिसमें हम छोटे से बड़ा बनाएंगे। क्यों करेंगे, हम सेक 6 थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, तो सेक 6 थीटा लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो 6 की पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्योंकि 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो तुमने पहले अपने दिमाग में ये क्लियर कर देना है कि सेक है और यहाँ पूरा 10 में बनाना है, तो पहले सेक स्क्वायर थीटा इंट्रोड्यूस करा लो और वहां से फिर 10 में कन्वर्ट कर दो और फिर फॉर्मूला लगा दो। अब कुछ नहीं करना, बस क्या लगा देना है a + b का, तो a का काम 1 करेगा, b का काम कौन करेगा tan स्क्वायर थीटा, तो a + b का होल क्यूब। अब यही है कि तुम्हें फॉर्मूले नहीं आते होंगे, तो a + b का क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a + b। तो a का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, फिर tan स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो tan स्क्वायर थीटा का क्यूब कितना हो जाएगा tan 6 थीटा प्लस 3ab, तो 3 × 1 इंटू b का काम करे tan स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट में a + b, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब खुद बताओ 1 को ऐसे ही लिखा tan 6 थीटा, ये कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। अब खुद बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो तुम्हें रिजल्ट चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सुन लो, cosec 6 थीटा, तो इसे तुम लिखोगे cosec स्क्वायर थीटा का क्यूब, फिर cosec स्क्वायर थीटा की जगह लिखोगे 1 + cot स्क्वायर थीटा का क्यूब, फिर फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करें 35, तो हमारा डाउट है 35, ठीक है। इसके बाद तो 35 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, ठीक है, sec a - tan a अपॉन sec a प्लस tan a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a अपॉन 1 + sin a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, आपको जहाँ से अच्छा लग रहा है आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है, और बहुत आसानी से कर सकते हो। तो दोनों साइड से हो सकता है, तो देखो कैसे, ठीक है। हमने करा क्या, हमने लिख दिया इसे, ठीक है, sec a - tan a, तो sec a को लिख दिया 1 अपॉन cos a, tan a को लिख दिया sin a अपॉन cos a, समझे, साइन cos में ब्रेक कर दिया। ऐसे ही इसे भी क्या कर दिया, ये तो होल अपॉन है, ये होल अपॉन है, ठीक है, मतलब कैंसिल आउट नहीं होगा इस बारी। 1 अपॉन cos a और tan a को लिख दिया sin a अपॉन cos a, ठीक। अब cos a का एलसीएम कितना आ जाएगा, cos a ऊपर क्या बचेगा, ऐसी cos a का एलसीएम कितना हो जाएगा cos a, और यहाँ कितना बचेगा, फिर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 - sin a 1 + sin a,
अब तुम्हें दिख क्या रहा है वहां देखो जरा अपने आरएचएस में, तुम्हें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चाहिए ना, तो तुम्हें इस बार रेशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन उल्टा रेशनलाइज। हम हमेशा रेशनलाइज के अपोजिट साइन से करते थे ना, लेकिन इस बार उल्टा रेशनलाइज क्या होगा, हम इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे मुझे होल स्क्वायर चाहिए, तो इस बार उल्टा रेशनलाइज होगा। तो मैंने क्या करना है, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम कर ही सकते हैं ना किसी से भी, क्वेश्चन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब खुद बताओ, रेशनलाइज करा लेकिन रिवर्स वाला करा, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा बताओ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और a माइनस बी, a प्लस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये LHS से मैं RHS बना दिया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 35। तो इसके बाद हम 35 के बाद हम करेंगे, ठीक है, सीधा 40, ठीक है। और अगर कोई डाउट होंगे तो बाकी हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो 40 क्वेश्चन क्या कह रहा, 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। एनसीईआरटी का मतलब, ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, इसीलिए तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। वैसे लिख नहीं रखा है यहाँ पे एनसीईआरटी, लेकिन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसी की जैसे है मतलब, ठीक है, इसी की जैसे है। तो 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों साइड से हो सकता है क्या, ठीक है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर लेता हूँ, ठीक है, RHS से तुम खुद कर लेना फिर। तो 1 जब भी a माइनस बी, a प्लस बी दिखेगा, तो मैंने तुम्हें समझा रखा है क्या करो, रेशनलाइज। क्या करो, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज इस बारी नॉर्मल करना है, नॉर्मल मतलब इसके अपोजिट साइन से। तो 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस से क्या कर दिया, उल्टा मतलब जब तुझे यूजफुल दिखे कि नीचे अगर इसी का होल स्क्वायर लाना होता नीचे मान के चल, तो मैं उल्टा रेशनलाइज करता, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस से करता। मतलब वो रियली होता है, ये नॉर्मली होता है, ठीक है। वो कब होता है वो तुम्हें खुद देखना है LHS के हिसाब से। तो a प्लस बी, a माइनस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, इंटू 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने बाहर, होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया साइन ए, और ये हो गया 1 माइनस कॉस ए। फिर 1 के साथ एक बार क्या भेजा, साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, कॉस ए के, और कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होगा, कॉट ए, और पहले से क्या स्क्वायर, तो आ गया LHS इक्वल टू RHS। हाँ, अब इसमें कॉट ए माइनस कॉस ए अब तुम सही बात है, इसमें कॉट ए माइनस कॉस ए है, क्या है। तो अब तुम एक और चीज देखो, ठीक है, क्या ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। कैसे, अब वो लाता हूं मैं, तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा, कॉट ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर 1 के साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, और ये क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो बात हुई है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 40 का रिजल्ट है। का हम करेंगे 42, ठीक है, 42। तो 42 क्वेश्चन हमें कह रहा है कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए अपॉन, ठीक है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये साइन ए प्लस कॉस ए, अगर तुम्हें दिख नहीं रहा हो तो ना इसे सही कर देना, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, शीट में थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा होगा। अब तुम्हें सिंपल क्या करना है, सुन लो, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, क्या लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस में ब्रेक कर देना है। अब ये तो कॉस में पहले से है ना, तो कॉस वाले को ऐसे ही लिखो, कॉस ए, अब होल अपॉन है 1 माइनस, इसे लिख दोगे साइन ए अपॉन कॉस ए, लिख दोगे साइन ए अपॉन कॉस ए, अरे ठीक है ना, ठीक है, प्लस साइन ए को ऐसे लिखा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ये परमानेंट होल अपॉन है, ठीक है। अब कॉस ए और यहां एलसीएम ले लूंगा,
यहाँ 1/1 भी लिख सकते हो अपने समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पे 1/1 लिख सकते हो। अब कॉस ए 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो होल अपॉन ये है, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और जो ये होल अपॉन है ना टेम्परेरी वाला है, समझ रहे, टेम्परेरी वाला, ठीक है, बाद में क्रिएट हुआ, ठीक है, ऐसी प्लस साइन ए, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस, तो ये परमानेंट वाला है साइन ए माइनस कॉस ए, और ये आ गया टेम्परेरी वाला। फिर ये साइन ए जाएगा कहाँ, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, जो टेम्परेरी वाला होता है वो ऊपर जाता है फिर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। हाँ, अब ऐसे भी समझ सकता है, इसके नीचे 1 लिख सकता है, तो बता पहले ही लिख सकता था ना 1, ऐसे इसके नीचे 1 लिख सकता था पहले ही, ना बिल्कुल नहीं लिख सकते क्योंकि ये था ना एक्चुअली ये, तो ठीक है, तो हम इसके नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है, और इसके नीचे 1 लिख सकता है तो अगर लिखना चाह रहा तो, ठीक है, तब जाके क्या बनेगा, ए बी सी डी फॉर्म बनेगी, ए बी सी डी, समझे, इसके नीचे 1 आएगा तो ए बी सी डी, ऐसे इसके नीचे 1 आएगा तो ए बी सी डी, तब जाके क्या होता है देख लो, ए बी सी डी, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, समझ रहे, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन है, तो पहले लगा लो तो ज़्यादा बेटर है, यहीं लगा लो पहले, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, साइन ए इंटू कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए है तो कॉस स्क्वायर है, 1 की मल्टीप्लाई काहे कॉस 1 की मल्टीप्लाई तो क्या दोगे तो 1 वही आएगा, वैसे नीचे आप ये ये मैंने कॉस ए की मल्टीप्लाई, अच्छा मैंने ये गड़बड़ लिख दिया ना, इतना ठीक है, ठीक है, ऐसे यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब हम करते क्या है, देखो ये दोनों सेम है, बस माइनस का फर्क है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, इसे ऐसे ही लिखा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और माइनस यहाँ भेज दिया, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, साइन स्क्वायर ए, ये बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए, फिर कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम, तो एलसीएम ले लो, तो कॉस ए माइनस साइन ए क्या ले लिया, एलसीएम, और ऊपर ऐसे नोट डाउन हो जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब खुद बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, सही बात है, नीचे कितना आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन कटेगा, तो ये आ गया कॉस ए प्लस साइन ए इक्वल्स टू, तो एल एच एस इक्वल्स टू क्या आ गया, आर एच एस, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनका होमवर्क ये है कि जो मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें कराए, ठीक है, तो आपने ट्राई करना है 46 तक ट्राई कर लेना शीट के, ठीक है।